ओम शांति। तो आज बाबा की वाणी 30 अगस्त 20 तारीख की है। ये वाणी है बाबा के 13 मार्च 1986 की। तो बाबा ने आज मुरली में बहुत अच्छी बात बोले हैं कि हमारे जीवन हम परिवर्तन करने के लिए इधर आए हैं, जीवन बनाने के लिए आए हैं। तो जो तमोप्रधान जीवन था वहाँ से सतोप्रधान जीवन बनाना है, संपूर्ण श्रेष्ठ जीवन बनाना है। तो ये परिवर्तन हमारा होगा कैसे, उसका सहज विधि क्या है, तो उसके बारे में बाबा ने आजकल पूरा दिए हैं। तो हमारा परिवर्तन आधार जल्दी हो जाएगा या सहज होगा या परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा जब हम अनुभव की अथॉरिटी बनेंगे। हर चीज़ का बाबा जो ज्ञान की बातें बता रहे हैं, जो भी योग की बातें बता रहे हैं, अगर योग की अनुभूति होगा तो ऑटोमेटिकली फिर धारणा भी होगा। तो इसलिए कैसे अनुभव की अथॉरिटी होने से विश्व हमारे जीवन परिवर्तन हो सकता है, तो उसी के आधार उसी के ऊपर में बाबा ने सारा वाणी चलाए हैं। तो बाबा का वाणी है सहज परिवर्तन का आधार अनुभव की अथॉरिटी। तो बाप दादा अपने सर्व आधार मूर्त और उधार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा आज के विश्व को श्रेष्ठ संपन्न बनाने के आधार मूर्त, हम सभी बाबा के जो बच्चे हैं, सारा विश्व को श्रेष्ठ और संपन्न बनाने का फाउंडेशन है, आधार मूर्ति है। आज विश्व अपने आधार मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं को भिन्न भिन्न रूप से भिन्न भिन्न विधि से पुकार रहे हैं। चाहे कोई भी धर्म को मानने वाले हो या धर्म को नहीं भी मानने वाले हो, चाहे वो साइंटिस्ट वाले भी हैं, वो लोग भी सत्यता का ढूंढ रहे हैं। तो इसलिए वो बोल रहे हैं आज विश्व अपने आधार मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं को भिन्न भिन्न रूप से भिन्न भिन्न विधि से पुकार रहे हैं, याद कर रहा है। तो ऐसे सर्व दुखी अशांति आत्माओं को सहारा देने वाले, अंजलि देने वाले, सुख शांति का रास्ता बताने वाले, ज्ञान नेत्रहीन को दिव्य नेत्र देने वाले। वो लोग ज्ञान नेत्रहीन है क्योंकि उनका ज्ञान का आँख नहीं है, ज्ञान का चक्षु नहीं है, तो उनको दिव्य नेत्र देने वाले, भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना देने वाले, अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति की अनुभूति करने वाले, तो उद्धार करने वाले आप श्रेष्ठ आत्माओं को। देखिए कितना हमारा सोमन बाबा ने हमको दे दिया है, कितना जिम्मेवारी दे दिया है, क्या क्या करने वाले हैं हम आधारमूर्त आत्माएं। तो सहारा अशांत दुखी अशांति आत्माओं को सहारा देने वाले, अंजलि देने वाले, सुख शांति का रास्ता बताने वाले, ज्ञान नेत्रहीन को दिव्य नेत्र देने वाले, भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना देने वाले, अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति की अनुभूति कराने वाले, उद्धार करने वाले आप श्रेष्ठ आत्मा हो। तो विश्व के चारों ओर किसी न किसी प्रकार की हलचल है। सारा विश्व में किसी न किसी प्रकार की हलचल है। अभी तो कोरोना का हलचल है ही। कहाँ धन के कारण हलचल, कहाँ मन के अनेक टेंशन के हलचल है, कहाँ अपने जीवन से असंतुष्ट होने के कारण हलचल है, कहाँ प्रकृति के तमो प्रधान वायुमंडल के कारण हलचल है। तो चारों ओर हलचल की दुनिया है। तो ऐसे समय पर विश्व के कोने कोने में आप अचल अडोल आत्माएं हो। सारा दुनिया अभी हलचल में है, लेकिन विश्व के कोने कोने में अलग अलग जगह में हम सभी अचल अडोल आत्माएं हैं। तो दुनिया भय के वश है और आप निर्भय बन सदा खुशी में नाचते गाते रहते हो। अगर दुनिया अल्पकाल के लिए खुशी के साधन नाचना गाना व और भी अनेक साधन अपनाती है, तो अल्पकाल के साधन और ही चिंता की चिता पर ले जा रहा है। भले वो पार्टी मना रहे हैं, कुछ भी करें, लेकिन वो भी और भी चिंता की चिता पर ले जा रहा है। क्योंकि जो अल्पकाल का साधन बनाया, अल्पकाल तो मिला, लेकिन उसके बाद फिर दुख संत, जैसे काक विष्टासमान बाबा बोलते हैं। तो ऐसी विश्व के आत्माओं को अभी
श्रेष्ठ अविनाशी प्राप्तियों की अनुभूति का आधार चाहिए। तो सब आधार देख लिया दुनिया वालों ने, सबका अनुभव भी कर लिया, और सभी के मन का यही आवाज़ न चाहते हुए भी निकलता है कि इससे कुछ और चाहिए। साइंस का देख लिया है, बहुत सारा साधु संत महात्मा गुरु गोसाई वो भी देख लिया है, लेकिन फिर भी संतुष्टता नहीं है। इसलिए दिल से निकलता है आवाज़, कुछ और चाहिए। तो यह सभी के मन का आवाज़ है। जो भी सहारे अल्पकाल के बने हैं वो सभी तिनके समान सहारे हैं। तिनका तो पानी में बहते समय अगर तिनका हाथ में आ जाता है तो थोड़ी उसमें उधार होगा। सहारा सोच करके तो उसके ऊपर हाथ में डाल देते हैं, लेकिन उसको क्या करेगा, वो तो तिनका खुद डूबता है। तो वास्तविक के सहारा वो लोग ढूंढ रहे हैं। अल्पकाल के आधार से, अल्पकाल की प्राप्तियों से, विधियों से अभी देख करके थक गए हैं। तो अभी ऐसी आत्माओं को यथार्थ सहारा, वास्तविक सहारा, अविनाशी सहारा तो बताने वाले कौन है? दुनिया वाले अल्पकाल का सहारा देख करके थक चुके हैं। तो उनको अभी असली सहारा, यथार्थ सहारा, अविनाशी सहारा बताने वाला कौन है? तो आप सभी हो ना। तो दुनिया के अंतर में आप सभी अल्प हो, बहुत थोड़े हो, लेकिन कल्प पहले के यादगार में भी अक्षयवण के समान सामने 5 पांडवी दिखाई है। जो महाभारत का कहानी है उसमें भी 5 पांडव और कौरव तरफ अक्षयवणी सेना। तो उसी हिसाब से अभी सारा दुनिया में 800 से भी ज़्यादा करोड़ आत्माएं हैं, और हम पांडव शक्ति सेना कितना है? थोड़े हैं। तो सबसे बड़े से बड़ी अथॉरिटी आपके साथ है। तो साइंस की अथॉरिटी, शास्त्रों की अथॉरिटी, राजनीति की अथॉरिटी, धर्मनीति की अथॉरिटी, अनेक अथॉरिटी वाले अपनी अपनी अथॉरिटी प्रमाण दुनिया को परिवर्तन करने की ट्रायल कर चुके हैं। सब आधार को देख लिया है। क्या आधार? राजनीति का भी अथॉरिटी, विज्ञान का भी अथॉरिटी, धर्म का भी अथॉरिटी, सारा देख चुके हैं। दुनिया का परिवर्तन करने वाले कोई नहीं है। तो दुनिया का परिवर्तन करने के ट्रायल कर चुके हैं, कितने प्रयत्न किए हैं, लेकिन आप सभी के पास कौन सी अथॉरिटी है? वो लोग तो ट्रायल करके थक चुके हैं, लेकिन हमारे पास में कौन सा अथॉरिटी है? सबसे बड़ी परमात्मा अनुभूति की अथॉरिटी है। इसे दुनिया में भी माना जाता है, खुद को जानो तो खुदा का अनुभव कर पाएंगे। तो जब तक सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा तो परमात्मा अनुभूति भी नहीं होगा। आत्मा अनुभूति से परमात्मा अनुभूति हो सकता है, और हम दोनों उस चीज़ का अनुभूति हम लोग करते हैं। एक तो आत्मा अनुभूति है, दूसरा परमात्मा अनुभूति तो है ही। तो अनुभव की अथॉरिटी से और सहज किसी को भी परिवर्तन कर सकते हो। हमारा परमात्मा का अनुभूति है, दुनिया वाले तो ढूंढ रहे हैं, चाहे साइंटिस्ट वाले अपने तरीके से, दूसरे भक्त आत्मा अपने तरीके से, चाहे साधु संत महात्मा लोग जो भी है वो लोग अपने हिसाब से सभी ढूंढ रहे हैं। लेकिन हम अभी परमात्मा का पा लिया और परमात्मा का अनुभूति हम कर भी लिया। तो सबसे बड़ी परमात्मा अनुभूति की अथॉरिटी है। अनुभव की अथॉरिटी से श्रेष्ठ और सहज किसी को भी परिवर्तन कर सकते हो। तो आप सबके पास यही विशेष अनुभव की अथॉरिटी है। इसलिए फलक से, निश्चय से, नश्य से, निश्चय भाव से और निश्चित भाव से, और कहेंगे कि सहज रास्ता, यथार्थ रास्ता एक है। क्योंकि हमारा अनुभूति है। दुनिया वाले तो ढूंढ रहे हैं, अरे भगवान को तो देख नहीं सकते हैं, जान नहीं सकते हैं। यहाँ तक भी कह दिया गया कि वो तो अननोएबल है, उनको जान भी नहीं सकते हैं। भाई जान नहीं सकते तो उसका पीछे क्यों भाग रहे हो? लेकिन हम लोगों ने सिर्फ जाना नहीं है, उसको पा भी लिया, उसको अनुभूति भी कर लिया, अपना बना लिया। तो इसलिए
फलक से, निश्चय से, नशे से निश्चित भाव से कहते हैं और कहेंगे कि सहज रास्ता है, यथार्थ रास्ता एक ही है। तो एक द्वारा ही प्राप्त होता है और सर्व को एक बनाता है। एक द्वारा ही प्राप्ति होता है और सबको एक बना देते हैं, एक परिवार के बना देते हैं। तो यही सभी को संदेश देते हो ना। इसीलिए बाप दादा आज आधार मूर्त, विश्व उधार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। तो देखो, बाप दादा के साथ निमित्त कौन बने हैं विश्व के आधार, लेकिन बने कौन है? ठीक है विश्व के आधार, लेकिन बने कौन है? साधारण। जो दुनिया के लोगों की नज़रों में है वो आपकी नज़र में नहीं है, बाप की नज़र में नहीं है। और जो बाप की नज़र में है वो दुनिया वालों की नज़र में भी नहीं है। ठीक है, जो दुनिया का नज़र में है, जो बड़े बड़े नामी ग्रामी जो भी है, वो दुनिया का नज़र में है, लेकिन बाप का नज़र में नहीं है। और बाबा का नज़र में जो है, हम बच्चे, हम फिर दुनिया का नज़र में नहीं है। क्योंकि यहाँ कोई इतना खास बड़ा VIP से नहीं कि जो कि हम किसी को मान के चले बोल के। तो इसलिए आप बोल रहे हैं। तो आपको देखकर पहले तो मुस्कुराएंगे कि यह है, लेकिन जो दुनिया वाले करते वो बाप नहीं करते। उन्हों को नामी ग्रामी चाहिए, और बाप को जिनका नाम निशान ख़त्म कर दिया है उनका ही नाम वाला करना है। ये नहीं कि जो नाम वाले बन के बैठे उनका ही नाम वाला करना है। वो तो दुनिया वाले तो उनका नाम किया है, लेकिन भगवान ने हमारा नाम वाला करा रहा है। तो इसलिए वो बोलते हैं, असंभव को संभव करना है, साधारण को महान बनाना, निर्बल को महान बलवान बनाना, दुनिया के हिसाब से जो अनपढ़ है उन्हों को नॉलेजफुल बनाना, यही बाप का पाठ है। इसलिए बाप दादा बच्चों की सभा को देख करके मुस्कुराते भी है कि सबसे श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करने वाले यही सिकिलत बच्चे निमित्त बन गए। ठीक है, हमें और कोई देखे ना देखे, वो देख रहा है और उनका नज़र में हम लोग हैं। तो अब दुनिया वालों की भी नज़र धीरे धीरे और सब तरफ से हटकर एक तरफ आ रही है। अब वाजपेयी जी का भी भाषण सुनना, उस समय भी उन्होंने भी बोले थे, अगर सही दुनिया को बचाना है आटमिक वार से, बुराई से, तो हमें सही सोच में चलना पड़ेगा। लेकिन सही सोच कैसे करेंगे, सही सोच में कैसे रहेंगे, उसका सिखाएगा कौन? कहाँ से सीखेंगे? तो इसलिए ब्रह्मा कुमारी संस्था में, माउंट आबू में आना पड़ेगा। तो उसी प्रकार का बोल रहे हैं। अभी धीरे धीरे यह धीरे धीरे झलक देखने की श्रेष्ठ आशा से समीप आ रहे हैं। तो अभी समझते हैं कि जो हम नहीं कर सके वो बाप गुप्त रूप में करा रहा है। अब दुनिया वालों की भी नज़र भी धीरे धीरे और सब तरफ से हट करके एक तरफ आ रहा है। तो अभी कुंभ मेले में क्या देखा? उस समय कुंभ मेला था। कुंभ मेला में क्या देखा? यही देखा ना, सभी कैसे स्नेह की नज़र से देखते हैं। तो यह धीरे धीरे प्रत्यक्ष होना है। धर्मनेता, राजनेता और वैज्ञानिक, यह विशेष तीनों अथॉरिटी है। अब तीनों ही साधारण रूप में परमात्मा झलक देखने की श्रेष्ठ आशा से समीप आ रहे हैं। साइंटिस्ट भी जुड़ रहे हैं, धर्मश्रोता वाले भी जुड़ रहे हैं बाबा के ज्ञान में। अभी भी घूंघट के अंदर से देख रहे हैं, घूंघट नहीं खोला है। यानी जैसे दुनिया का तो नज़र तो आ रहा है, लेकिन अभी जैसे घूंघट उठा हुआ है और घूंघट से बाहर से वो लोग देख रहे हैं। घूंघट उठा के नहीं देखा है, यानी अंदर से अभी तक नहीं देखा है, बाहर से सिर्फ देख रहे हैं। तो घूंघट के अंदर से देखने के कारण अभी दुनिया अभी दुविधा में है। दुविधा का घूंघट है, यही है या और कोई है? क्योंकि लोग सीधा देखा नहीं है, घूंघट डाला हुआ है। तो घूंघट डाला होने के कारण फिर ठीक से नहीं दिखाई देता है।
तो इसलिए वो बोल रहे हैं। तो अभी समझते हैं कि जो हम नहीं कर सके वो बाप गुप्त रूप में करा रहा है। तो अभी भी घूंघट के अंदर से देख रहे हैं, घूंघट नहीं खोला है। तो दुविधा क्या घूंघट में है, यही है और यह नहीं कोई है, लेकिन फिर भी नज़र गई है। अभी घूंघट भी मिट जाएगा, जो अभी थोड़ा पर्दा डाला हुआ है वो पर्दा भी हट जाएगा। अनेक प्रकार के घूंघट है, ठीक है, कोई एक प्रकार का नहीं है, अनेक प्रकार के है। क्या है? एक तो अपने अलबेलेपन का, गद्दी का, वह कुर्सी का घूंघट भी तो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो अभी घूंघट से निकलना इसमें थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा, लेकिन आंखें तो खुली है ना, थोड़ा तो आंख खुला है, नज़र तो गया है। तो कुंभकर्ण के अभी थोड़ा जागे हैं। तो दुनिया जो कुंभकर्ण है, तो कुंभकर्ण से थोड़ा सा अभी जागे हैं। बाप दादा विश्व की सर्व आत्माओं अर्थात बच्चों को बाप का वर्षा प्राप्त कराने के अधिकारी जरूर बनाएंगे, चाहे कैसे भी है, लेकिन है तो बच्चे हैं ना। तो बच्चों को चाहे मुक्ति चाहे जीवन मुक्ति दोनों ही वर्षा है। वर्षा देने के लिए ही बाप आए हैं, अनजान है ना, तो उन्हों का भी दोष नहीं है। इसलिए आप सभी को भी रहम आता है ना, रहम भी आता है, उमंग भी आता है कि कैसे भी वर्षे का अधिकार और आत्मा सर्व आत्माएं ले ही ले। तो ये हम लोग का बुद्धि में चलता है कि जैसे भी करके कैसे भी करके सभी आत्माएं बाबा से जो प्राप्ति करना है कर ले। तो इसलिए बोलते हैं, तो सेवा ब्राह्मण जीवन का विशेष ऑक्यूपेशन हो गया है। तो रहम भी आता है, उमंग भी आता है कि कैसे भी वर्षे का अधिकार सर्व आत्मा ही ले ले। अच्छा, आज कैरिबियन का टर्न है, ठीक, क्योंकि विदेश का ग्रुप का चल रहा है, तो कैरिबियन का टर्न है। तो सभी बाप दादा के अति लाडले, हर एक स्थान की अपनी अपनी विशेषता बाप दादा के आगे है, सदा ही प्रत्यक्ष रहती है। वैसे तो बाप दादा के पास हर बच्चे का पूरा ही पोतामिल रहता है, लेकिन बाप दादा को सभी बच्चों को देख खुशी है। किस बात की? बाप दादा को भी सभी बच्चों को देख खुशी है। किस बात की? सभी बच्चे अपनी अपनी शक्ति प्रमाण सेवा के उमंग में सदा रहते हैं। तो सेवा ब्राह्मण जीवन का विशेष ऑक्यूपेशन बन गया है। सेवा ब्राह्मण जीवन का विशेष ऑक्यूपेशन बन गया है। तो सेवा के बिना यह ब्राह्मण जीवन खाली से लगती है। ऐसे नहीं हो, सेवा नहीं हो तो जैसे फ्री है। तो सेवा में बिजी रहने का उमंग देख बाप दादा भी विशेष खुश होते हैं, ठीक है। तो कैरिबियन की विशेषता क्या है? सदा करीबी अर्थात नज़दीक रहने वाले कैरिबियन, तो यानी करीबी यानी नज़दीक रहने वाले। तो बाप दादा स्थूल को नहीं देखते, वो तो शरीर से कितना भी दूर हो लेकिन मन से करीब हो ना। तो जितना शरीर से दूर रहता है उतना ही विशेष बाप के साथ का अनुभव करने की लिफ्ट मिलती है, क्योंकि बाप की सदा ही चारों ओर के बच्चों की तरफ नजर जाती है। सबका दृष्टि किस तरफ कैसे जा रहा है। तो इसलिए वह बोल रहे हैं, तो नज़र में समाये हुए रहते हैं। तो नज़र में समाये हुए क्या होंगे? दूर होंगे या नज़दीक होंगे? जो पूरा आँखों में समाया हुआ है तो कहाँ रहेगा वो? तो आँखों में रहेगा ना, नज़दीक में या दूर में। तो इसलिए वह बोल रहे हैं, तो दूर होंगे या नज़दीक होंगे? तो सब नज़दीक रत्न होना, कोई भी दूर नहीं। नियर और डियर दोनों ही है। अगर समय नहीं होते, अगर नियर नहीं होते तो मुँह गुस्सा आ भी नहीं सकता,
तो सदा बाप का साथ शक्तिशाली बनाए आगे बढ़ा रहा है। तो आप सभी को देख सब खुश हो रहे हैं ना कि कितने हिम्मत रख सेवा की वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। यानी अभी ये ग्रुप चल रहा था तो इसी ग्रुप को बोल रहे हैं। तो बाप दादा जानते हैं कि सभी का एक ही संकल्प है कि सबसे बड़े से बड़ी माला हमें तैयार करनी है, और जो भी है जहाँ भी माला के मणके बिखरे हुए हैं उन मणकों को इकट्ठा कर माला बनाए बाप के सामने ले आते हैं। ये हमारा अभी जिम्मेवारी है। तो पूरा ही साल यह उमंग रहता है कि अभी यह गुलदस्ता या माला बाप के आगे ले जाए। तो एक वर्ष पूरी तैयारी करते रहते हैं। इस वर्ष बाप दादा सभी विदेश के सेवा केंद्रों की वृद्धि की रिजल्ट अच्छी देख रहे हैं। तो हर एक ने कोई न कोई, चाहे छोटा गुलदस्ता चाहे बड़ा गुलदस्ता, लेकिन प्रत्यक्ष फल के रूप में लाया है। तो बाप दादा भी अपने कल्प पहले वाले स्नेही बच्चों को देख खुश होते हैं। प्यार से मेहनत की है, ठीक है, प्यार से मेहनत की है। प्यार की मेहनत फिर मेहनत नहीं लगता। तो हर एक तरफ से अच्छा ग्रुप आया है, जो भी ग्रुप गया मधुबन में। तो बाप दादा को सबसे अच्छी बात यही लगती है कि सदा ही सेवा में अथक बन आगे बढ़ रहे हैं, और यही सेवा की सफलता की विशेषता है कि कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना है। आज थोड़े हैं, कल ज़्यादा होना ही है, तो यह तो निश्चित है। इसलिए जहाँ बाप का परिचय मिला है, बाप के बच्चे निमित्त बने हैं, वहाँ अवश्य बाप के बच्चे छिपे हुए हैं जो समय प्रमाण अपना हक लेने के लिए पहुँच रहे हैं और पहुँचते भी रहेंगे। पहुँच रहे हैं और पहुँच भी रहेंगे। तो सभी खुशी में नाचने वाले हैं ना, तो सदा खुश रहने वाले हैं। तो अविनाशी बाप अविनाशी बच्चे हैं, तो पतित भी अविनाशी है ना। तो इसलिए मैं बोल रहे हैं, तो सभी खुशी में नाचने वाले हैं। अविनाशी बाप अविनाशी बच्चे हैं, तो प्राप्ति भी अविनाशी है, खुशी भी अविनाशी। तो सदा खुश रहने वाले सदा ही बेस्ट ते बेस्ट है। वेस्ट खत्म हो गया तो बाकी बेस्ट ही बेस्ट रहा। तो बाबा का बनना अर्थात तो सदा के लिए अविनाशी खजानों के अधिकारी बनना। तो अधिकारी जीवन वेस्ट जीवन है ना, बेस्ट जीवन है ना। तो अधिकारी जीवन बेस्ट जीवन है। तो कैरिबियन में सेवा का फाउंडेशन विशेष आत्माओं का रहा। विशेष आत्मा माना जितना पुराने दादी दिया सबका तो वहाँ जाना हुआ। तो गवर्नमेंट की सेवा का फाउंडेशन तो गयाना में ही पड़ा, और गवर्नमेंट तक राज्यों की विशेषता का आवाज़ फैलाना यह भी विशेषता है। तो गवर्नमेंट भी 3 मिनट के लिए साइलेंस का प्रयत्न करती तो रही है ना। तो गवर्नमेंट के समीप आने का पास चांस यहाँ ही शुरू हुआ, और रिजल्ट भी अच्छी निकली है और अभी भी निकल रही है। कैरिबियन में सेवा में विशेष VIP भी तैयार है। तो जिस एक से अनेकों की सेवा हो रही है, तो यह भी विशेषता है ना। तो इसलिए आप बोल रहे हैं अभी भी गवर्नमेंट के कनेक्शन में है। तो थोड़ा सा ज्ञान युक्त कनेक्शन में आते हुए न्यारेपन की सेवा का अनुभव करा सकते हैं। किसी भी मीटिंग में जिस समय भी सेवा करने के निमित्त बनते हैं, चाहे लौकिक बात हो चाहे लौकिक, लेकिन लौकिक बातों में भी ऐसे ढंग से अपने बोल बोले जिससे क्या होगा, जिससे न्यारापन भी अनुभव हो और प्यारापन भी अनुभव हो। तो यह एक चांस है कि सभी के साथ होते भी अपना न्यारा और प्यारापन दिखा सकते हैं। इसलिए इस विधि को और भी थोड़ा अटेंशन देंगे तो क्या होगा, तो अगर थोड़ा सा अटेंशन देंगे तो और भी सेवा का साधन श्रेष्ठ बना सकते हो। तो यह भी
गायना वालों को चांस मिला है, आदि से ही सेवा के चांस की लॉटरी मिली हुई है। तो सभी स्थानों की वृद्धि अच्छी है। अभी और एक तरफ तो इसलिए बोल रहे हैं, तो सभी स्थानों की बुद्धि अच्छी है, तो सभी पांडवों का ग्रुप तैयार करो। ट्रिनिडाड गायना में पंडित भी बहुत है, वो फिर भी नज़दीकी वाले हो गए, भारत के ही फिलोसफी को मानने वाले हैं ना। तो अभी पंडितों का ग्रुप तैयार करो, स्नेह से उनको अपना सकते हो। पहले स्नेह से उनको समीप लाओ जो वीआईपी लोग हैं। हरिद्वार में भी स्नेह की रिजल्ट है, स्नेह मधुबन तक पहुंचा देता है। तो इसलिए मैं बोल रहे हैं, तो स्नेह, परिवार का स्नेह सबको चाहिए। ऐसे परिवार कहाँ मिल सकता है? तो जिस बात की अप्राप्ति की अनुभूति हो, उसी प्राप्ति की आकर्षण से उनको समझाओ। तो इसलिए मैं बोल रहे हैं, चाहे वातावरण ठीक है, इसके लिए परेशान नहीं भी है, लेकिन फिर भी जब तक ज्ञान नहीं है तो विनाशी इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती है। तो इसलिए वह बोल रहे हैं, यूरोप क्या करेगा? संख्या से छोटे नहीं कहे जाते हैं। संख्या क्या भी हो, क्वालिटी अच्छी है तो नंबर 1 है। जो किसी ने नहीं लाया है वो आप ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। हिम्मत बच्चे, मदद बाप। तो बच्चों की हिम्मत और सारे परिवार की, बाप दादा की मदद है, इसलिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। जो चाहे वो कर सकते हो। आखिर तो सभी को आना ही तो है, ये कि ठिकाने पर है ना, आना तो यही है। तो इसीलिए कर सकते हैं। किसी को अभी आना है, किसी को थोड़ा पीछे आना है, लेकिन आना तो सभी को है। तो इसलिए मैं बोल रहे हैं, आना तो है ही। कितने भी खुश हो, लेकिन फिर भी कोई ना कोई प्राप्ति की इच्छा तो होते हैं ना। कितना भी वो लोग खुश है, लेकिन फिर भी अधूरा है। तो इसलिए हम बोलते हैं, तो सच्चा दिल का स्नेह, परिवार का स्नेह सबको चाहिए। ऐसा परिवार कहाँ मिल सकता है? तो जिस बात की अप्राप्ति की अनुभूति हो, उसी प्राप्ति के आकर्षण से उनको समझाओ। यहाँ असली प्यार मिलता है, यहाँ असली शांति मिलता है, यहाँ असली ज्ञान मिलेगा, तो यहाँ शक्ति भी मिलेगा। तो वो लाइन पे समझाने से फिर वो लोग आना शुरू करेंगे। अच्छा, सभी विशेष आत्माएं हो, अगर विशेषता न होती तो ब्राह्मण आत्मा नहीं बन सकते। तो विशेषता ने ही ब्राह्मण जीवन दिलाई है। सबसे बड़ी विशेषता तो यही है कि कोटों में कोई आप हो। तो हर एक की अपनी अपनी विशेषता है। सारा दिन बाप और सेवा यही लगन रहती है ना। लौकिक कार्य तो निमित्त मात्र करना ही पड़ता है, लेकिन दिल में लगन, याद और सेवा की रहे। लौकिक कार्य तो निमित्त मात्र करना ही पड़ता है, लेकिन दिल में क्या रहना है? लगन, याद और सेवा की रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलाते हैं बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को भी याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो आज का वरदान है, बाबा ने दिए हैं कि सदा निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति से उपराम न्यारे प्यारे भवो। निराकारी दुनिया और निराकारी रूप की स्मृति ही सदा न्यारा और प्यारा बना देती है। वरदान क्या रहा? सदा निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति से उपराम न्यारे और प्यारे भवो। निज धाम और निज स्वरूप, ये दोनों को रहेगा तो फिर हमारा स्थिति भी उपराम रहेगा। तो स्मृति उपराम रहेगा तो ऑटोमेटिकली हम न्यारे बनेंगे और सबका प्यारे भी बन सकते हैं। तो निराकारी दुनिया और निराकारी रूप की स्मृति ही सदा न्यारा और प्यारा बना देती है। हम है ही निराकारी दुनिया के निवासी, परम धाम के, शांति धाम के। तो यहाँ सेवा अर्थ अवतरित हुई है। हम इस मृत्यु लोक के नहीं, लेकिन अवतार है। सिर्फ यह छोटी सी बात याद रहे तो उपराम हो जाएंगे। तो इसलिए वह बोल रहे हैं
जो अवतार न समझ गृहस्थी समझते हैं तो गृहस्थ की गाड़ी कीचड़ में फंसी रहती है। तो गृहस्थी है ही बोझ की स्थिति और अवतार बिल्कुल हल्का है। अवतार समझने से अपना निजी धाम, निजी स्वरूप याद रहेगा और उपराम हो जाएंगे। अच्छा, स्लोगन है, ब्राह्मण वो है जो शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करे। ब्राह्मण वो है जो शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करे। अच्छा, ओम शांति।